नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं हरियाणा के कोने से, वो चाहे राजनीतिक लेवल की है, सामाजिक लेवल की है, या कोई जन आंदोलन लेवल की, या क्राइम लेवल की है। आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी में, और रेवाड़ी आज हम खड़े हैं विजय चौक पर। वार्ड नंबर 11 से जो जिला पार्षद है वो है हमारे भाई श्री अजय पाटोदा जी। और अजय पाटोदा जी से हम, क्योंकि ये फैमिली एक सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा रहा है, राजनीति में कहने को एक सक्रियता है, लेकिन समाज सेवा से बहुत ज़्यादा इनका जुड़ाव है, लगाव है। 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले हैं। और आज हम अजय भाई से जानना चाहेंगे, अजय भाई ने अपनी योजना में अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए और आगे की क्या रणनीति है। अजय भाई नमस्कार। यादव जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, आप प्रथम बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर, वार्ड नंबर 11 से आप जिला पार्षद रहे, तो क्या क्या विकास के कार्य आपने ऐसे करवाए जो आपसे पहले नहीं हुए थे? हमारे जो मेन विकास के कार्य है मोटे मोटे जी। नंबर 1 तो फिदेड़ी में 8 एकड़ में स्टेडियम बनवाया जी, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन शिक्षा और चिकित्सा ही जरूरी है। तो और खेल के क्षेत्र से ही बच्चों का विकास हो गया, तो शिक्षा के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र सच्चाई। तो इसलिए हमने स्टेडियम बनवाया 8 एकड़ में, जिसमें राव इंद्रजीत जी जो के केंद्रीय मंत्री भारत सरकार है, उनका बड़ा सहयोग रहा। और मेरा वार्ड में गांव पड़ता है फिदेड़ी, उसमें 8 एकड़ में स्टेडियम बना, अपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रांट उसमें लगाई। बाकी रोड झोड़ सीवर ये लाइन ये तो हर गांव में जितने ज्यादा हो सके वो करवाए हैं। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की तरफ ध्यान दिया गया है। स्कूलों में भी जा के हमने मीटिंगें करी है, सरकारी स्कूलों में, कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं वो स्टेट सीटेट पास करके आते हैं। बिल्कुल। और प्राइवेट में स्टेट सीटेट पास नहीं करके आते, जो उनमें फेल हो जाते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब सरकारी स्कूल में इतने अच्छे टीचर है, तो बच्चों को वहाँ ध्यान दिवाया गया कि सब पेरेंट्स को बच्चों को यहाँ पढ़ाओ, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, पैसे भी कम लगेंगे और बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, ना कि प्राइवेट की दुकानदारी होती है प्राइवेट स्कूल। सच्चाई। अच्छा, एक अभी चंद रोज पहले यादव जी पाटोदा के अंदर राव तुलाराम जी का शहीदी दिवस मनाया था। राव तुलाराम जी का तो एक मैं नाम कहूंगा, लेकिन उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और शहीदी दिवस मनाया गया। इसमें सभी शहीदों को 1857 से लेकर के और 2003 तक जितने भी लगभग शायद शहीद हुए, सभी को श्रद्धांजलि वगैरह वहां पर अर्पण की गई है। और उसमें लगभग 3 से 4 लाख लोगों की गैदरिंग भी हुई। ये तो सब आप लोगों की यूनिटी का नतीजा है। सर, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? एक्चुअल जो शहीद सम्मान समारोह था जाट लैंड और किसान आंदोलन के बीच में जब मनाया, तो लेकिन राव इंद्रजीत सिंह केंद्र में एक ऐसा मंत्री है जिसका कहीं अपोजिशन नहीं है। सच्चाई सर। और दक्षिणी हरियाणा एक तरफ उनका, बिल्कुल सत्य। तो उनकी जब रैली के नाम गया, तो हमने तो बस वहां जगह की व्यवस्था करी, भाग दौड़ करी, लेकिन और राव साहब ने किसी को ये नहीं कि मैं रैली कर रहा हूँ, रैली के लिए तुम गाँव जाओ और भीड़ इकट्ठी करो। राव साहब ने जब डिक्लेयर करी 23 सितंबर को शहीदी सम्मान समारोह पटौदा में, जिला झज्जर में मनाएंगे, अपने आप ही 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ टूट पड़ी। बिल्कुल, क्योंकि ये राव साहब का प्यार है। और राव साहब एक रामपुरा हाउस की एक शख्सियत रही है हमेशा से, कि इनके कभी भी आंचल पर दाग नहीं है। सच्चाई। एक तो इनकी ईमानदारी के नाम की कसम खाई जाती है, बिल्कुल। इन जैसी ईमानदार कोई भारत में नहीं है राजनीति। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा ईमानदार है, और इनकी राजनीति जुड़ाव ऐसा है, मन में उसको विधायक बनाते हैं। बिल्कुल। आज तक हमने देखा है, या तो देवीलाल परिवार से विधायक बने या राव परिवार से। राव ने जिसके आशीर्वाद दिया, कोई पार्टी का लेना देना नहीं, ये जिसको आशीर्वाद देते हैं वो विधायक बन जाता है। अच्छा, एक यादव जी, अभी कासन गांव में, हरिया बांस में और अलिया ढाणा वालों ने ये पाटोदा की जन रैली के बाद में, जनशक्ति प्रदर्शन के बाद में एक स्वागत किया था राव साहब का। और उसमें IMT के अंडर में जिन लोगों की जमीनें एक्वायर हुई थी,
उन लोगों के नोटिस जारी कर दिए थे हरियाणा सरकार ने, किसी को 200 करोड़ का, किसी को 250 करोड़ का, कि भाई आपको रिकवरी वापस करनी पड़ेगी, ये वापस देना पड़ेगा। तो लोगों को बड़ा भारी सेटबैक लगा था। उसमें भी राव साहब ने ही उसको रोका और उसको पोस्टपोन कराया कि भाई हमारे जो नागरिक है वो एक भी रुपया डिपॉजिट नहीं करने देंगे, और वो सक्सेस भी हुआ। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? जबकि इसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी शायद कोशिश करी, लेकिन उनकी नहीं मानी गई, लेकिन राव साहब की मनोहर लाल सरकार ने मानी। बिल्कुल, वो किसान सम्मेलन समारोह था जी, और उसमें राव साहब को मुख्य अतिथि बनाया गया था, और राव साहब ने कह दी थी हमारे किसान है, अन्नदाता है, और इनके पक्ष में ही होगा जो कुछ होगा, और उनके पक्ष में सारा फेवर में राव साहब के कहने से उनकी फेवर हो गया सब। और रही रेवाड़ी की बात, रेवाड़ी में राव साहब की जो प्रोग्रेस है, अभी बाईपास निकल रहा है रेवाड़ी का, एम्स लिया है राव साहब, बिल्कुल सैनिक स्कूल लाया, यूनिवर्सिटी लाया, जो बड़े काम है, बड़े काम राव साहब लाते हैं, बड़े काम। छोटी लड़ाई तो ये एमएलए इनका काम है, बड़े राजनीति में राव साहब है, बिल्कुल, और इनका बहुत बड़ा वजूद है। और इनके बाद आरती राव भी अब कहना हरियाणा में बड़ा अलग ही चमत्कार करके दिखाएगी। जी जी, तो ये बहन जी आरती राव भी राजनीति में कदम रख दिया। हाँ, हरियाणा की राजनीति का उठफेर होगा कहने जी, क्योंकि बहन जी अलग से ही राजनीति गेम खिलाई हरियाणा। अच्छा, एक इसमें राव जी, मैं एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है मेरा आपसे। आज का जो यूथ है वो बहुत जल्दी पैशन खो देता है, धैर्य खो देता है। प्रधानमंत्री स्किल योजना की यदि मैं बात करूं, जगह जगह कैंपस लग रहे हैं, बेरोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। आज का जो यूथ है वो क्राइम को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, या नशावर्ती की तरफ बहुत जल्दी अग्रसर हो जाता है। ऐसे यूथ को क्या संदेश देना चाहिए सर? यूथ किस लिए होता है, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा जी। गहराई में जाने के लिए जब हम अच्छी शिक्षा दिवा रहे हैं बच्चों को, और जब बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं भटके, बिल्कुल सच है। तो रोजगार का उनका रास्ता खोलना बहुत जरूरी है। तो केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार बहुत प्रयास कर रही है जिसमें, और इनके जब रोजगार के रास्ते खुलेंगे तो नशा मुक्त हरियाणा होगा, बिल्कुल। और नशा, क्योंकि जब तक नशा मुक्त हरियाणा नहीं होगा इतने पार नहीं पड़ेगी। नशा मुक्त होना तो युवा जब नशे में किस लिए भटकते हैं, जब उनको रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी की समस्या से इधर उधर भटकते हैं, जो क्राइम में जाते हैं, नशे में जाते हैं, वो दिक्कत आती है जी जी। तो उनके जब तक, जैसे अभी डिप्टी सीएम ने 75% क्लियर कर दिया कंपनियों में, लेकिन मैं ये कहता हूँ 75% क्लियर कर दिया, लेकिन इलाके की हिसाब से देना चाहिए। जो हमारे इलाके की जमीन कंपनी में गई है तो हमारा 75% में अलग से कोटा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की गई है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की गई है, भूमि अधिग्रहण, ये सारी कंपनियां लगी है, उनका स्पेशल कोटा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कोटा होना। क्योंकि आज 75% कोटे में भी एक समस्या आ रही है। कंपनी वाले कहते हैं 200 किलोमीटर दूर के लेंगे, 100 किलोमीटर दूर के लेंगे, फिर यहाँ के बच्चे कहाँ? कंपनी तो सारी यहाँ है, बिल्कुल। तो उनका भी स्पेशल कोटा होना चाहिए यहाँ का, जिनकी गाँव की जमीन गई है जी जी जी, वो जरूरी है। अच्छा, एक अभी 1952 में अजय भाई अंबेडकर जी एक बिल पास कराना चाह रहे थे, हिंदू कोड बिल, महिलाओं को बराबरी का सम्मान, और वो महिलाओं को बराबरी का सम्मान तत्कालीन सरकारों ने प्रोवाइड नहीं किया। अभी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में 50% आरक्षण मातृशक्ति को प्रोवाइड किया है। सर कैसा फील हुआ? नहीं, बहुत अच्छा। ये तो महिला बताएगी, लेकिन हम तो कहते हैं बहुत अच्छा, महिला का सम्मान होना चाहिए महिला, क्योंकि हम भारत को भी भारत माता के नाम से, ठीक है ना। तो माता शक्ति का सम्मान बहुत जरूरी, नारी सम्मान, माता शक्ति सम्मान बहुत जरूरी है। तो अजय भाई, आने वाले समय में क्या प्रारूप है, क्या योजना आपकी? आप पार्षद रहे हैं यहाँ पे और काफी आपने विकास किया है, और बिना आप अपने आदर्श की आज्ञा के भी मतलब कभी कोई स्टेप नहीं उठाते हैं, ये भी एक बड़प्पन है, मैं बड़प्पन कहूंगा आपका। फिर भी यदि आपको आदेशित किया जाता है एक जनप्रतिनिधित्व के लिए, सेवा के लिए, तो उसमें क्या करना चाहेंगे? हमने तो राव इंद्रजीत सिंह जी की सेवा करनी है। राव इंद्रजीत सिंह जी का जो आशीर्वाद होगा उसी पे चलना है, जो इशारा होगा जो वही चलना है, जैसे राव साहब कहेंगे। हम तो राव साहब के वक्त राव इंद्रजीत सिंह। तो सर, बीपीएन न्यूज चैनल की तरफ से, पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने मकसद में अवश्य कामयाब होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक हार्ट लविंग एनर्जेटिक एक थॉट है। आप जन सेवा करना चाहते हैं, दिल से आप जन सेवा करना चाहते हैं,
और परमपिता परमात्मा भगवान श्याम सरकार आपके इस सपने को अवश्य पूरा करेंगे। आज तक के लिए केवल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, नई डिबेट के साथ। तब तक देखते रहिए बीपी न्यूज। बढ़ते कदम, सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सारा भारती के साथ प्रेम कर बहुत हरे।